बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल YouTube चैनल पे अंकित सुनील चौहान पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अपनी क्लास 11th की। ठीक है, क्लास 11th में बेसिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो होती है कि भैया आपको अकाउंट्स के बारे में समझाते हैं कि अकाउंट्स होती क्या चीज है। मान के चलो बच्चों, एक हमारा बैंक होता है। ठीक है, जनरली आप तब तक जो है अपने माइंड में ये मान के चलोगे कि अकाउंट्स का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या होता है, हिसाब किताब। मान के चलो कोई बैंक है। ठीक है, ये बैंक हो गया। इसमें क्या करते हैं दुनिया, जो पब्लिक होती है वो अपने पैसे डिपॉजिट करती है। ठीक है, और इन पैसों को पब्लिक, जो बैंक होता है वो पब्लिक को क्या दे देते हैं, एक तरीके से लोन के रूप में दे देते हैं। दे दिया। अब जो बैंक है, बैंक ने पब्लिक को जो लोन दिया है वो फ्री में तो नहीं दिया होगा, वो उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट। सपोज दैट 10% का इंटरेस्ट लिया। अब अगर 10% का इंटरेस्ट लिया तो सिंपल सी बैंक इसको भी कुछ ना कुछ पे करेगा। उसने कितना पे करा, 6%। बैंक ने अपने पास कितना रखा, 4%। और ये बैंक की क्या हो गई, इनकम हो गई। मान के चलो बैंक की ये 4% की जो इनकम है बच्चों कितनी हो गई, 4 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, अब अगर बैंक है तो बैंक अपना भी तो खर्चा करेगा, जैसे कि जो इम्प्लॉइज है वहां पे उनको सैलरी पे करेगा, जो कि खर्चा होगा। जो वहां का प्यून होगा उसको भी सैलरी दी जाएगी, पानी का बिल, बिजली का बिल, बहुत तरह के जो है उसके कुछ एक्सपेंस हो जाएंगे। मान के चलो इस 40 लाख में से 2 लाख रुपए की उसकी सैलरी चली गई और 50,000 रुपए के उसके जो है एक्सपेंस चले गए। तो इन दोनों को क्या कर देना आप लोग, माइनस कर देना। तो ब्रैकेट जो है बैंक की अपनी अपनी प्रॉफिट कितना बच गया बैंक का, 1.5 लाख रुपए का, ये है। बच्चों अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके आप लोगों का खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी चीजें हो रही हैं वो ट्रांजेक्शन जो है किसके टर्म्स में हो रही हैं, मनी के टर्म्स में हो रही हैं। और बैंक क्या करता है, बैंक जितने भी पैसे आए गए, इंटरेस्ट आया गया, जितनी भी तरह की ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन को बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपनी अकाउंटिंग, या फिर आप लोग अकाउंट्स बोलते हो कि भैया जो भी चीज हमारी बिजनेस में हुई है। इस तरीके से जो है हमारा ये होता है। चलो अब थोड़ा इसके आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा है बेटा, एक तरीके से मान के चलो जितनी भी चीजें हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है दूसरा टॉपिक है हमारा। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमारे टोटल कितने स्टेप होंगे बच्चों, 7 स्टेप होंगे। अगर मैं पहले स्टेप की बात करके चलता हूं तो वो होता है बेटा आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों ट्रांजैक्शन कितने तरह की होती है, तो बच्चों जो ट्रांजैक्शन होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और एक कौन सी होती है हमारी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारी मनी में इंक्लूड होती है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारी मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हमें पता है कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, इन 2 व्यक्तियों के बीच में जो है जब भी कुछ पैसों का लेन देन होगा या सामान का लेन देन होगा, तो इनके लेन देन में कहीं ना कहीं जो है मनी इन्वॉल्व होती ही होती है। उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, बिजनेस रिलेशन। बिजनेस रिलेशन जो होंगे वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मान के चलो ये एक 2 पर्सन है। ठीक है, आज भाई साहब का क्या है, बर्थडे है, और ये दोनों तो हम जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस भाई साहब ने इसको क्या दिया, गिफ्ट दिया। और उस महंगे से गिफ्ट के बदले इस भाई साहब ने इसको क्या दिया, एक छोटा सा थैंक यू दिया। ठीक है,
अगर देखा जाए तो ना इसने पैसे दिए और ना ही इसने पैसे दिए, दोनों ने पैसों का लेन देन नहीं किया, सिर्फ गिफ्ट का लेन देन किया है। तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि नॉन मनी, जिसके अंदर पैसा शामिल नहीं होता। चलो पहली ट्रांजेक्शन बच्चों हमारे समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बुक्स में जो है हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली मनी ट्रांजेक्शन, यानी कि जो पैसों में कन्वर्ट होती है। दूसरा, जब हमें ये पता लग गया कि बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, तो बेटा आप क्या करोगे, उसको मेजर कर लोगे। मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन दी टर्म्स ऑफ मनी। आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या होता है कि उस ट्रांजेक्शन को आप मनी के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, कि वो ट्रांजेक्शन 10 रुपए की हुई है, 100 रुपए की हुई है, 10,000 रुपए की हुई है, या 1 करोड़ रुपए की हुई है। अगर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम लोग उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप लोग क्या करोगे, उसमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। चलो चौथा क्या होता है बच्चों, अगर मैं एक बड़े से बिजनेस की बात ना करके आपके घर की बात करके चलता हूं, तो उसमें ट्रांजैक्शन का मतलब इन द सेंस जो अगला स्टेप होता है वो क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन दी ट्रांजैक्शन। अब आपके घर में सामान आता है, आटा, दाल, टीवी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग पाउडर, जो भी एक्स वाई जेड, क्या सभी के सभी एक टाइप का आइटम है, नहीं। किचन वाला आइटम किचन में रखोगे, बेडरूम वाला बेडरूम में, ड्राइंग रूम वाला ड्राइंग रूम में, वॉशरूम वाला वॉशरूम में, यानी कि सभी तरह के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, अलग अलग करे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के लिए भी होता है, जैसे कि बहुत सारी होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो वो अलग सेक्शन में आती हैं, क्लासीफाई कर दिया जाता है। कुछ हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर आती हैं, तो उनको जो है हम अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसिव लाइक होते हैं ना उनको। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होती है बेटा उनको क्या कर लेते हैं, क्लासीफाइंग कर लेते हैं। ठीक है। अब पांचवी बात, हमने जब क्लासीफाई कर लिया, तो पांचवें पॉइंट में क्या करेंगे बेटा, हम समराइज ऑल सेम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। अब उनको क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुई हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। आपने भी देखा होगा, जब आपकी बुक्स पढ़ी होगी आपने किसी भी चीज की, अगर 10 पेज का एक चैप्टर होता है, तो चैप्टर के एंड में क्या होती है बेटा, एक छोटी सी समरी गिवन होती है। वो क्या होता है कि आपने 10 पेज के अंदर जितना बड़ा छोटा छोटा सा हमने सबको एक जगह इकट्ठा जो है एक ही पेज के ऊपर क्या करा, समराइज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, समराइजर ट्रांजेक्शन। ये 6 स्टेप हो गए, 5 हो गया हमारे। छठा, अब बेटा एनालिसिस होता है, एनालिसिस द फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि जहां पे आपने रिकॉर्ड करा होगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितनी भी आपने चीजें रिकॉर्ड करी होगी, उन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कि फायदा हुआ क्यों हुआ, ज्यादा हुआ क्यों हुआ, कम हुआ क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। जैसे कि कोरोना के टाइम पे सभी बिजनेस कैसे हो चुके थे, ठप हो चुके थे, तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये नुकसान अगर हुआ है तो नुकसान क्यों हुआ है, तो समथिंग कुछ ऐसा है। और सातवां जो बेटा स्टेप होता है वो होता है आप लोग का कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बोलचाल। यानी कि जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ आया है, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, फाइनल रिजल्ट टू कम्युनिकेट विद यूजर्स, विद यूजर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यूजर्स क्या होता है। चलो हम यूजर्स भी डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। यूजर ऑफ अकाउंट्स बोलो या बुक्स ऑफ अकाउंट बोलो, तो बच्चों यूजर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल यूजर, और एक होता है बच्चों हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। इंटरनल यूजर बेटा दो तरह के होते हैं, एक कंपनी का जो ओनर, जिस बंदे ने जो है बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, और एक कंपनी के जो डिसीजन लेता है उसको बोलते हैं बेटा हम मैनेजमेंट। केवल इन दो पर्सन को जो है हम लोग इंटरनल बोलते हैं।
बाकी बिजनेस से जुड़ा कोई भी पर्सन हो वो सब कैसा होता है बेटा हमारा एक्सटर्नल ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बैंक, बैंक को क्या लेना है हमसे, लोन। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमसे क्या लेना है, टैक्स। उसके बाद हमारा जो डिपॉजिटर होता है, जो हमें पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको क्या लेना होता है, इंटरेस्ट। उसके बाद हमारा क्या होता है, कंज्यूमर, रिसर्चर, जो हमारी कंपनी के लिए जो है रिसर्च कर करके देता है, रिसर्चर। और जो है ना जाने कितने तरह के जितनी भी चीजें बाहर बच जाती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं मेरी, सारी की सारी ये जो हैं ये सब मेरी क्या है, एक्सटर्नल यूजर के अकाउंट में ही कंसिडर करी जाती हैं। इवन आपका जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज होते हैं, जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, तो समथिंग जो है सारा का सारा मेरा यहाँ पर होता है। बच्चों फिलहाल आज की मेरी वीडियो के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे था। इनकेस हम मिलेंगे दोबारा से न्यू वीडियो के साथ में। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ो और औरों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। थैंक यू बच्चों।